गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। ये गाना आपने सुना ही होगा। बस अभी कुछ ऐसा ही बिहार में हो गया है। बिहार में जिंदा नहीं बल्कि मरे हुए कर्मचारी का ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। उतना ही नहीं, नौकरी छोड़ चुके को भी नई पोस्टिंग मिल जा रही है। गजब का कारनामा चल रहा है भाई बिहार में। दरअसल हुआ यूं कि बिहार के पंचायती राज विभाग ने पंचायत सचिवों की तबादला सूची जारी की और इसके साथ ही सवालों की पूरी फाइल भी खुल गई। सूची में ऐसे नाम सामने आए जिसकी सेवा स्थिति को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। किसी कर्मचारी का निधन हो चुका है, किसी ने नौकरी छोड़ दी तो किसी के निलंबित होने की बात सामने आ रही है। लेकिन तबादला सूची में सबके नाम मौजूद हैं। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला मामला पंचायत सचिव स्वर्गीय फूलचंद कुमार का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक उनका निधन हो चुका है, लेकिन विभाग की तबादला सूची में उनका नाम बकायदा शामिल है और उन्हें नवादा स्थानांतरित कर दिया गया है। अब सवाल थोड़ा अजीब जरूर है, लेकिन उठना तो बनता है। फूलचंद कुमार का तबादला तो कर दिया गया, लेकिन नवादा में योगदान कौन देगा? क्या विभाग ने रिकॉर्ड अपडेट नहीं किया था, या फिर तबादला सूची तैयार करते वक्त ये जांचना जरूरी नहीं समझा गया कि कर्मचारी सेवा में है या फिर नहीं? और अगर ये सिर्फ रिकॉर्ड अपडेट ना होने की गलती है, तो सवाल ये भी है कि सूची जारी होने से पहले रिकॉर्ड की जांच आखिर किस स्तर पर हुई है। अब जरा उन कर्मचारियों की बात जिन्होंने नौकरी छोड़ दी, लेकिन विभाग की फाइलों में उन्हें अभी तक नहीं छोड़ा गया। आनंद प्रकाश पांडे के बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने नौकरी छोड़ दी है, इसके बावजूद उनका तबादला पूर्वी चंपारण कर दिया गया। इसी तहत अमित राज का नाम भी सामने तबादला सूची में आया है, जबकि उनके बारे में भी नौकरी छोड़ने की बात लगातार सामने आ रही है। विभाग ने उन्हें जहानाबाद भेज दिया है। वैसे अब आपको बता दें कि अब ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि इन नामों की जो सूची है वो किस रिकॉर्ड के आधार पर शामिल की गई है, और अगर कर्मचारी नौकरी में नहीं है तो उनसे नए जिले में योगदान लेने की प्रक्रिया कैसे पूरी होगी? मामला यही खत्म नहीं होता है। सूची में सुबोध कुमार का नाम भी चर्चा में है। बताया जा रहा है कि वो पहले से निलंबित है, इसके बावजूद उनका तबादला कर दिया गया और उन्हें नालंदा भेज दिया गया है। अब सवाल ये भी है कि जब कर्मचारी निलंबित है तो उनका तबादला किस प्रशासनिक स्थिति में किया गया है? इन मामलों ने पंचायत सचिवों के बीच भी सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर तबादला सूची तैयार करने से पहले कर्मचारियों की वास्तविक सेवा स्थिति की जांच कितनी गंभीरता से की गई थी। अगर इस पूरे विवाद का दूसरा पहलू भी अब सामने आ रहा है। पंचायत सचिव हाल ही में करीब अपनी कुछ मांगों को लेकर 50 दिनों तक राज्यव्यापी हड़ताल पर गए हुए थे। सरकार और पंचायत सचिव संघ के बीच समझौता हुआ। इसके बाद आंदोलन खत्म किया गया। तबादले को लेकर के भी कुछ शर्तें तय होने की बात कही गई थी। कर्मचारी के मुताबिक पंचायत सचिवों का तबादला उनके गृह जिले या आसपास के 2 जिलों में किए जाने की बात कही गई थी, लेकिन अब नई सूची सामने आई तो कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि कई मामलों में दूरी, बीमारी, पारिवारिक परिस्थितियों और महिला कर्मचारियों की समस्या को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया। मसलन सुरुचि कुमारी को उनके घर से काफी दूर भेजे जाने की बात सामने आई है। वहीं मुकेश कुमार को कटिहार और रोशन कुमार को अररिया भेजे जाने का मामला भी बताया जा रहा है। यानी कर्मचारियों का सवाल है कि अगर समझौते में कुछ तय हुआ था तो तबादले की सूची में उसकी पूरी तस्वीर इतनी अलग क्यों दिखाई दे रही है? अब आते हैं जरा आंकड़ों पर, क्योंकि यहाँ भी कहानी थोड़ी दिलचस्प बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि समझौते के तहत 2248 पंचायत सचिवों का तबादला किया जाना था, लेकिन फिलहाल विभाग की ओर से 1645 कर्मचारियों की सूची जारी की गई है। यानी करीब 603 पंचायत सचिव अभी भी तबादले का इंतजार कर रहे हैं। इनमें करीब 200 SC/ST वर्ग के कर्मचारी होने का भी दावा किया जा रहा है। अब कर्मचारियों का सवाल है कि अगर पूरी प्रक्रिया तय थी तो सभी नामों की सूची एक साथ क्यों नहीं आई? अगर बाकी कर्मचारियों का तबादला बाद में होना है तो उसका आधार और नियम क्या होना चाहिए? वैसे पंचायत सचिव संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने तबादले को लेकर विभाग पर मनमानी का बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि तबादले में वरिष्ठता, दूरी, बीमारी और जरूरतमंद महिला कर्मचारी जैसी परिस्थितियों का पर्याप्त ध्यान नहीं रखा गया।
संघ का तर्क है कि कर्मचारियों ने 50 दिन तक आंदोलन किया, सरकार के साथ समझौता हुआ और उसी भरोसे पर हड़ताल खत्म की गई। ऐसे में अगर तबादले के वक्त समझौता की शर्तें नजरअंदाज की जा रही है तो ये भी स्वाभाविक सी बात नहीं है। वैसे इस पूरे विवाद पर जो है पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश का कहना है कि स्वर्गीय और इस्तीफा दे चुके कर्मचारियों के तबादले का मामला उनके संज्ञान में नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी शिकायत मिलती है तो जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मंत्री के मुताबिक तबादला रिक्त पदों के आधार पर किए गए हैं, लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर तबादले रिक्त पदों के आधार पर हुए हैं तो मृत कर्मचारी के नाम पर कौन सा पद भरा गया? जिसने नौकरी छोड़ दी उसे सेवा में किस रिकॉर्ड के आधार पर माना गया? और जो कर्मचारी निलंबित है उसे नए जिले में भेजने का आधार क्या है? फिलहाल पंचायत सचिवों की नजर विभाग की असली सूची पर है। उम्मीद यही होगी कि अगली सूची जारी होने से कम इतनी जांच जरूर हो जाए कि कर्मचारी सेवा में है, निलंबित है, इस्तीफा दे चुके हैं या फिर स्वर्गवास हो चुके हैं, क्योंकि आखिरकार तबादला सूची जो है वो कर्मचारी खोज अभियान नहीं है। वैसे अब इस जो मुद्दा अभी उठ रहा है ये काफी ज्यादा सुर्खियों में छा गया। अब देखना होगा कि आने वाले समय में इसमें कितनी हद तक जो है सफाई दी जाती है और कितना हद तक इसमें बदलाव करने की बात कही जाती है।